आखिर क्या हुआ जब एक भक्त हुआ नाराज अपने कान्हा जी से वीआईपी लाइन में दर्शन को लेकर। क्या भगवान के मंदिर में भी वीआईपी लाइन होनी चाहिए? क्या सच्चा भक्त केवल पंक्तियों में खड़े होकर ही भगवान को पाता है, या फिर भगवान खुद अपने भक्तों के मन की पुकार सुनते हैं? इस सवाल का जवाब हमें तब मिला जब एक आमसा दिखने वाला भक्त अपने प्यारे कान्हा से नाराज हो गया। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रहता था माधव, एक साधारण सा युवक, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त। उसका जीवन सादगी से भरा था। हर सुबह नहा धोकर तुलसी के नीचे बैठकर बांसुरी की धुन पर कृष्ण नाम का जप करता। उसका सपना था एक दिन वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करना। कई सालों की कमाई जोड़कर आखिर माधव वृंदावन पहुंचा। वहां का वातावरण दिव्य था। हर गली में राधे राधे की गूंज, हर द्वार पर फूलों की माला। उसके मन में केवल एक ही बात थी, अब मेरे कान्हा मुझे दर्शन देंगे। माधव प्रेम से मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचा उसे रोका गया। सामान्य लाइन उधर है, वीआईपी दर्शन अभी चल रहा है। माधव ने देखा अमीर लोग, राजनेता, फिल्मी चेहरे, कुछ घमंड से चूर लोग सीधे मंदिर के गर्भगृह तक जा रहे थे। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वहीं आम भक्तों की लंबी लाइन धूप में तप रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वह बुदबुदाया, क्या अब भी तुम मुझसे दूर हो गए कान्हा? क्या अब तुम्हारे भी दरबार में अमीरी चलती है? उस रात माधव मंदिर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसने खाना नहीं खाया, बस भगवान से संवाद करता रहा। मैं तुझसे नाराज हूं कान्हा। तेरी मूर्ति के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन तूने देखा भी नहीं। जिनके पास पैसा है वो तुझे छू सकते हैं। मैं तो केवल प्रेम से आया था। उसकी आंखें भर आईं और वह वहीं पेड़ के नीचे सो गया। रात को एक तेज प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ा। उसने आंखें खोली, सामने एक गोपाल जैसा बालक खड़ा था, बांसुरी बजाता हुआ। माधव, तुझे मुझसे शिकायत है। माधव चौंका, कौन हो तुम? बालक मुस्कराया, तू जिस कान्हा को पुकारता है वही हूं। लेकिन तू इतना दुखी क्यों है? माधव रो पड़ा, क्या भगवान भी अब सिर्फ वीआईपी से मिलते हैं? कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, माधव, जब भी कोई सच्चे मन से मुझे बुलाता है मैं वहां होता हूं। मंदिर की दीवारें, लाइनें, वीआईपी पास, ये सब दुनिया वालों के बनाए नियम हैं। मेरे दरबार में केवल भावना की गिनती होती है। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए, उन्होंने देखा मंदिर का मुख्य द्वार खुला है और गर्भगृह में एक युवक ध्यान की मुद्रा में बैठा है। वो कोई और नहीं, माधव था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। पुजारी चौंक गए, तुम यहां कैसे आए? माधव मुस्कराया, मैं नहीं आया, वो खुद मुझे दर्शन देने आए थे। यह बात पूरे वृंदावन में फैल गई। लोग दौड़े दौड़े आए। सबके दिल में सवाल, ये कौन है जिसे खुद श्री कृष्ण ने दर्शन दिए? माधव अब वृंदावन में ही रहने लगा। वह रोज तुलसी के नीचे बैठकर बच्चों को श्री कृष्ण की कहानियां सुनाता। उसका चेहरा एक अलग प्रकाश से दमकता। एक दिन एक बड़े उद्योगपति उससे मिलने आया। वह वीआईपी लाइन में भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाया था। उसने कहा, भक्त जी, मुझे भी बताइए, मुझे कान्हा के दर्शन कब होंगे? माधव मुस्कराया, जब आप अपनी अहम की वीआईपी टिकट फाड़ देंगे और प्रेम का पास ले आएंगे तब। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी मंदिर गए और सोचा कि भगवान सिर्फ वीआईपी से मिलते हैं? क्या आपको भी लगा कि प्रेम की कोई कीमत नहीं बची इस दुनिया में? तो याद रखिए, भगवान का दिल खरीदने के लिए किसी वीआईपी पास की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे प्रेमी का हृदय चाहिए। वीआईपी लाइनें मंदिरों में हो सकती हैं,
लेकिन भगवान के हृदय तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति से ही खुलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही आध्यात्मिक व प्रेरणात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए। जय श्री कृष्णा।